वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 7:30 बजे हैं और अब हम होटल रूम से रवाना हो रहे हैं। सही टाइम पे निकल गए। देखते हैं आज या तो चितकुल और पॉसिबल हुआ तो कालपा तक जाएंगे, पर जहाँ तक लग रहा है चितकुल ही पहुँच पाएंगे। सुबह सुबह बहुत ठंड थी, अभी जैसे ही धूप निकली ठंड गायब हो गई। थोड़ी थोड़ी गर्मी सी लग रही है अब तो। ये जगह बहुत प्यारी है, चारों तरफ एप्पल गार्डन्स है जिनको लोगों ने पेड़ों को नेट से कवर कर रखा है। देखने में बड़े प्यारे लगते हैं। और रूम की लोकेशन तो पूछो ही मत, बालकनी से जो व्यू दिखता है ऑसम। बस फैसिलिटीज़ थोड़ी सी ठीक ठाक नहीं थी। अभी ना तो चाय पी है ना नाश्ता किया है। प्लान ये है कि अगर कोई अच्छी सी जगह मिलती है जहाँ वाटर सोर्स हो तो चाय बनाएंगे और मैगी बनाएंगे। देखते हैं। पहले तो फटाफट से नारकंडा पहुँचते हैं। 8-10 किलोमीटर है नारकंडा। सामने देखिए बहुत ही अल्टीमेट सा गार्डन दिख रहा है। ये नेट का यूज समझ में नहीं आया मेरे को। अगर पक्षियों से बचाने के लिए लगाते हैं तो नीचे से तो पूरा खुला है, पक्षी तो नीचे से घुस जाएंगे। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो गाइस प्लीज कमेंट करके बताओ इसका क्या यूज है। यहाँ के रोड्स बड़े प्यारे हैं। रोड अच्छा हो और ऐसे कर्वी हो तो चलाने का मजा ही कुछ और है। सब जगह कंस्ट्रक्शन चालू है, पहाड़ों को छोड़ेंगे ही नहीं ये लोग। जैसे जैसे चीज़ों का कमर्शियलाइजेशन होता जाता है नेचुरल ब्यूटी खत्म होती जाती है। अब ये लद्दाख स्पीति इनमें कमर्शियलाइजेशन थोड़ा कम हुआ है कंपेरेटिवली। वहाँ भी काफ़ी हो गया अब तो, लेकिन कंपेरेटिवली कम हुआ है तो वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वो बची हुई है। आने वाले सालों में वहाँ भी ऐसा ही हाल हो जाएगा, क्योंकि अब वहाँ भी खूब लोग जाने लग गए। इस साल तो मैंने कहीं पढ़ा था कि रिकॉर्ड लोग आए हैं। ऊंचे ऊंचे पेड़, बस झरनों की कमी है, झरने दिख जाएं। एक्चुअली झरनों जैसे देखो ये स्ट्रक्चर्स तो बने हुए हैं लेकिन अभी पानी नहीं है। ये पानी या तो जब स्नो मेल्ट होती है तब आता है या मॉनसून के टाइम आता है। स्नो पहले ही मेल्ट हो चुकी है, अपन लेट आए तो झरनों की क्या गलती, अपनी गलती। ये देखो यहाँ भी एक झरना था लेकिन पानी किसी में नहीं है। अगर ऐसे से किसी झरने में पानी मिला तो वहीं अपन मैगी और चाय बनाएंगे। पेड़ बड़े प्यारे लग रहे हैं। हैंडपंप है, पानी भर लेते हैं। यहाँ रुके हैं, हैंडपंप पे थोड़ा पानी वानी भरा। अब चाय बनाने का प्लान है, मैगी बनाने का प्लान है।
तो आप लोग एंजॉय कीजिए व्यू को, और हम बनाते हैं चाय और मैगी। मैगी तैयार है, चलिए थोड़ा सा खा लेते हैं, फिर चाय बनाएंगे। चलिए गाइज, यहाँ पर मैगी खा ली, चाय पी ली, अब निकलते हैं आगे की ओर। बाइक तैयार है और हम भी तैयार हैं। भूल गए आज थोड़ा चेन में स्प्रे करना था, पर सुबह याद ही नहीं आया। चलिए कहीं आगे करते हैं। स्पीति नारकंडा 10 किलोमीटर बता रहा है अभी। 7:30 बजे होटल से निकले थे, होटल से निकलते 500 मीटर आगे ही अच्छी लोकेशन मिल गई, पानी का सोर्स मिल गया मेनली, तो वहाँ चाय बना ली। अब पहुँचते हैं नारकंडा। रामपुर 75। एप्पल गार्डन्स भरे पड़े हैं इस रोड पर। इधर से एक बार मैं जालोरी पास होते हुए मनाली गया था। पूरे रूट पर यहाँ आपको एप्पल गार्डन्स मिलेंगे, भर भर के एप्पल गार्डन्स हैं। ये वाला रूट बड़ा शानदार है। आप शिमला से डायरेक्ट मनाली जाते हो, वो रूट हालांकि अच्छा है, सुंदर है, नदी किनारे साथ साथ चलता है, लेकिन मेरे को ये वाला जो रूट है मनाली जाने का थोड़ा सा लेंदी है उससे, पर ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। इधर से आप मनाली की तरफ जाओ तो एक बार जालोरी पास में आप कैंपिंग कर सकते हो, वहाँ अच्छी कैंपिंग साइट है।
और दूसरे दिन अपने मनाली के लिए निकल जाओ। पर अभी हम जा रहे हैं नारकंडा से रामपुर की ओर। दीदी शायद बस का वेट कर रहे हैं। इधर हिमाचल परिवहन की बस चलती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। घूमने वाले उसमें भी घूमते हैं भाई। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबका अपना अपना बजट है। अब हमने भी तो मैगी बनाकर और चाय बनाकर लगभग 150-200 रुपये बचा लिए, वरना अभी नाश्ता करने बैठते तो 200 रुपये से कम तो नाश्ता कहीं मिलता ही नहीं है और 50 रुपये की चाय हो जाती। और पिकनिक वाली फील आती है जो अलग। मैं इस बार इसी हिसाब से प्रिपेयर होके आया था। खाना बनाने का सारा सामान एक अलग ही बैग में है, उसको कहीं कभी भी खोलो और निकाल लो। पिछली बार मैं लद्दाख गया था तब ये इश्यू आया था, मैंने सारा सामान एक ही बैग में भर लिया और उसको फिर बंजी कोड से बांध दिया, तो वो कहीं रुक के तो खोलने की इच्छा ही नहीं होती थी। अभी कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी रुको और कहीं कुछ भी बनाओ, सब अलग अलग कर रखा है। यही चीज़ें हैं जो आप धीरे धीरे सीखते हो। शुरू में कुछ नहीं आता। अब मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम है। घूमा काफ़ी हूँ लेकिन व्लॉगिंग का फर्स्ट टाइम है, तो चीज़ें सीख रहा हूँ। इस बार काफ़ी सारी गलतियाँ होगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या क्या सुधार की गुंजाइश है, और अगली बार आएंगे तब तक परफेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि राइडिंग में हो गए। यहाँ भी एक झरना थे पर पानी नहीं है। ये इस तरह की सेमी वोल्वो टाइप की बसें भी चलती है इधर। दिल्ली से या चंडीगढ़ से लोग इनमें आते हैं। वाह, बच्चे जॉगिंग कर रहे हैं इतने हाई एल्टीट्यूड पे। खैर यहाँ तो इतना हाई एल्टीट्यूड तो नहीं है, नारकंडा है हाइट पर तो है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आपको ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम आए। 11-12 हज़ार की हाइट से ऊपर थोड़ी प्रॉब्लम आना शुरू होती है। 10 हज़ार तक तो कोई ख़ास इश्यू नहीं होता। दो पहाड़ों के बीच में से रास्ता। पौने 9 बज गए हैं। हम होटल से 7:30 बजे निकल गए थे। 1 घंटा लगभग चाय वाय बनाने में लग गया। अब पौने 9 हो गए। थोड़ी देर में नारकंडा पहुंच जाएंगे और फिर वहां से रामपुर। सुबह सुबह हवा बहुत ठंडी चल रही है। राइडिंग जैकेट में मैंने रेन लाइनर लगा दिया है ताकि हवा अंदर नहीं जाए, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी सर्दी तो लगी रही है। विंटर लाइनर में इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है। दिन में फिर वापस खोलना पड़ेगा, गर्मी लगेगी। पेट्रोल है लगभग 98 रुपये पर लीटर। देखते हैं कितना आता है। बस बहुत है, बहुत है, बहुत है। हाँ 800 कर दो। हो गया। यह है नारकंडा का पेट्रोल पंप। नारकंडा से अपन बाहर निकल गए हैं, पेमेंट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से रामपुर की ओर। हाटू पीक के लिए जो रास्ता जाता है वो पीछे रह गया।
नारकंडा से एक कट मुड़ा था, वहीं पर था वो रास्ता। वहाँ एक्चुअली मैंने दिखाया भी था, लेकिन शायद उस टाइम मैं कैमरा ऑन करना भूल गया। लीजिए, नारकंडा से निकल गए बाहर। ये देखिए ऊंचे ऊंचे कौन शेप्ड ट्रीज हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, अल्टीमेट। यही तो ब्यूटी है इन पहाड़ों की, जिसके लिए हम इतनी दूर से यहाँ आते हैं। गाय, पहाड़ों में भी रोड पर गायें घूम रही है। मैं सोचता था हमारे शहरों में ऐसा होता है, बड़े शहरों में तो नहीं होता, लेकिन हमारे छोटे शहरों में तो भाई ऐसे लगता है रोड गायों के लिए ही बनी है। हमें तो बस जगह देख के निकलना पड़ता है, उनसे परमिशन लेके। जैसे यहाँ आर्मी के कॉन्वॉय चलते हैं, हमारे वहाँ गायों के कॉन्वॉय चलते हैं। क्या व्यू है, आहा। और इस ठंडी ठंडी हवा ने व्यू को चार चांद लगा दिए। थोड़ी थोड़ी सी सर्दी लग रही है, लेकिन अच्छी लग रही है, उस गर्मी से तो बेटर है। दोस्तों, जब हम कुछ प्लान करते हैं वो सक्सेस नहीं हो पाता है, तब थोड़ा बुरा तो लगता है। एक्चुअली मेरा प्लान काफ़ी लंबा था अभी समर्स का, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो सक्सेस नहीं हो पाया, तो मुझे बुरा लगा। एक बार तो ऐसे लग रहा था कि इस बार कहीं जा ही नहीं पाऊँगा, लेकिन फिर अचानक से थोड़े फ्री भी हो गए। फ्री तो क्या हो गए, ऐसे सोच लिया भाई होगा जो देखा जाएगा, निकलो। और एक ही दिन में सारी पैकिंग की, पैकिंग करके तुरंत निकल गए। कुछ ज़्यादा प्लानिंग कर नहीं पाए, इसी वजह से। रूट की भी वैसे तो मैं वीडियोज़ वगैरह देखता रहता हूँ, तो नॉलेज है, लेकिन इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ज़्यादा रिसर्च में नहीं कर पाया, क्योंकि प्लानिंग ये था ही नहीं, लद्दाख का था प्लानिंग। ये तो फिर टाइमिंग के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ा। फिर भी ठीक है, राइडिंग में इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सब कुछ एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे और कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं, आपको सब दिखाएंगे। ऊपर नारकंडा से एक रास्ता जाता है, वो हाटू पीक की तरफ जाता है। वहाँ से दो रास्ते निकलते हैं थोड़ा आगे जाकर, एक तो ऊपर हाटू पीक जाता है और एक लेक की तरफ जाता है। उधर मैं पहले गया हुआ हूँ, अभी टाइम भी नहीं था। हमें चितकुल पहुँचना है, तो वहाँ हम नहीं रुके, यहाँ थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुके हैं। देखिए सामने सतलज रिवर दिख रही है, हालांकि रिवर काफ़ी नीचे है, फिर भी यहाँ तक पानी की थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है। रेस्ट हो गया, अब निकलते हैं रामपुर की ओर। नारकंडा हाइट पे था, वहाँ से हम लगातार नीचे उतर रहे हैं। रामपुर लो एल्टीट्यूड पे है। जब से नारकंडा से निकले कंटिन्यू नीचे की तरफ उतर रहे हैं। लगभग 10 बजने वाले हैं। मैगी अच्छी खासी क्वांटिटी में ले ली थी, तो भूख वगैरह बिल्कुल नहीं लग रही। देखते हैं 12-1 बजे के आसपास अगर भूख लगती है तो लंच करेंगे। रामपुर 40 किलोमीटर। जैसे ही नीचे आए वेजिटेशन चेंज सा हो गया है,
जो कॉर्न ट्रीज़ थे लंबे लंबे वो अब नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये नॉर्मल जो जंगलों वाले पेड़ हैं वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एल्टीट्यूड काफ़ी कम हो गया। अभी हम सतलज रिवर के साथ साथ चल रहे हैं। पानी थोड़ा सा मटमेला सा है, मिट्टी मिला हुआ, प्रेशर से बह रही है। यहाँ तक पानी का आवाज़ आ रहा है। पत्थरों से टकराकर जो पानी शोर करता है उसकी आवाज़ ऊपर तक आ रही है। हम लास्ट में अभी थोड़ी देर पहले ऊपर रुके थे, वहाँ भी इसकी आवाज़ आ रही थी, जबकि वो तो काफ़ी ऊपर था। अब थोड़ी थोड़ी चढ़ाई शुरू हुई है वापस। रामपुर सीधा, कोटगढ़ राइट। तो अपन जाएंगे रामपुर सीधा। वापस हम सतलज रिवर के पास आ गए। अभी भी रिवर थोड़ी नीचे वापस उतराई शुरू हो गई है। रामपुर कितना नीचे है रे, क्या वापस मैदानों में ले जाके छोड़ोगे? अब तो वापस चढ़ाई आने का वेट कर रहे हैं ताकि टेम्परेचर कम हो थोड़ा सा। यहाँ तो बहुत गर्मी है भाई। अभी भी रामपुर 6 किलोमीटर है। रोड के किनारे काफ़ी यूकेलिप्टस के पेड़ लगे हुए हैं। टाबो 254, कल्पा 115। अगर सीधे जाएं तो कल्पा भी जा सकते हैं, लेकिन सीधे नहीं जाएंगे, चिटकुल होके जाएंगे। रामपुर के बाद आएगा ज्योरी, ज्योरी के बाद आएगा टापरी। जैसे कोई सिटी का एरिया आता है ट्रैफिक बढ़ जाता है अपने आप। लगभग 11 बजने वाले हैं। सुबह 7:30 बजे से निकले हुए हम 11 बजे तक रामपुर ही पहुँचे हैं। तो थोड़ा स्लो ही चल रहे हैं, रुक रुक के चल रहे हैं। एक्चुअली 1 घंटा तो मैगी वगैरह बनाने में ही लग गया था। कोई नहीं, चिटकुल ही जाना, पहुंच जाएंगे। ये अच्छी बात है कि साइड में रेलिंगें लगा दी है। एक बार मैं पहले आया था इस एरिया में, तब ये रेलिंगें नहीं लगी हुई थी, तो ये रोड के किनारे बाइक चलाने में बहुत डर लगता था। ये अब प्रॉपर रामपुर शुरू हुआ है। तो आप लोगों का वेलकम है रामपुर में 2 ब्रेकर्स के साथ। अच्छा टाउन है, खूबसूरत सा टाउन है। यहाँ से सतलज का व्यू कमाल का दिख रहा है। पानी भी थोड़ा अब साफ हुआ है। ये देखिए, अगर कैमरा में देख पा रहे हो आप, नीचे की तरफ सतलज है। थोड़ा थोड़ा मणिकरण जैसा फील आ रहा है इस लुक को देखकर सामने वाले को। ब्रेकर, ये रामपुर है या ब्रेकरपुर है भाई? इतने सारे ब्रेकर बना रखे हैं। पहाड़ों में वैसे कौन इतनी स्पीड से चलता है। रामपुर क्रॉस करके आ गए हैं। अब यहाँ से ज्योरी है लगभग 28 से 30 किलोमीटर। हम ज्योरी से आगे निकल चुके हैं। टापरी यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर है और चिटकुल 90 किलोमीटर रहा है। अभी से पहाड़ों का लुक कुछ कुछ किन्नौर जैसा होने लगा है। वापस वो पाइन ट्रीज आने लगे हैं। बीच बीच में रोड के पैचेज ख़राब हैं। अकेले को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीछे पिलियन को दिक्कत होती है, पापा को प्रॉब्लम हो रही है। वैसे रोड्स ऑलमोस्ट बढ़िया है, इतने तो पहाड़ों में चलते हैं। आगे वैसे चंद्रताल के आसपास तो पूरा ही ख़राब मिलेगा। ख़राब क्या, वहाँ तो रोड ही नहीं है। पेट्रोल पंप इधर काफ़ी है, लगभग हर गांव में पेट्रोल पंप आ रहा है। काजा तक मेरे ख्याल से पेट्रोल पंप्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। काजा के आगे पेट्रोल पंप नहीं है, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है। बाकी आगे जाने पता चलेगा। पीने के पानी की भी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक हमने
बिस्लेरी वाली बोतल कहीं से नहीं खरीदी। सब जगह अच्छा पानी मिल रहा है पीने का, और वो उसका टेस्ट मिनरल वाटर से अच्छा है। यहाँ कहीं कहीं जगहों पर हैंड पंप्स लगे हुए हैं जिनमें से एकदम रेफ्रिजरेटर जैसा ठंडा चिल्ड पानी निकलता है। अभी तक तो ये ट्रिप बजट ट्रिप ही जा रहा है, ज़्यादा खर्चा हमने अभी तक नहीं किया। पानी भरें क्या? यहाँ भर लेते हैं। अच्छा है भैया, पानी भर लूँ बोतल? हाँ, मिट्टी आ रही है क्या? A few moments later. हम किन्नौर में एंटर हो चुके हैं। पीछे बोर्ड लगा हुआ था वेलकम टू किन्नौर, और पहाड़ों को देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किन्नौर में हैं। ये आगे भी लिखा हुआ है, देवभूमि किन्नौर में जिला प्रशासन आपका स्वागत करता है। यहाँ बहुत ही सकड़ा रोड है और शार्प टर्न है। कोई बड़ा व्हीकल आता है तो रोड से नीचे उतरना पड़ता है। काफ़ी सावधानी से और स्लोली चलना पड़ेगा यहाँ। साथ ही ऊपर से पत्थर गिरने का भी रिस्क रहता है। पहाड़ों पर से कई सारे पत्थर स्लिप हो के नीचे आते रहते हैं, तो काफ़ी रिस्की जोन है। किन्नौर तो लैंडस्लाइड्स के लिए भी फेमस है। अभी पिछली बार बारिश में ज़बरदस्त वाला लैंडस्लाइड हुआ था जिसमें 22-23 लोग मर गए थे। यहाँ के पहाड़ अलग ही हैं। वाह, बहुत ही प्यारा गेट। साथ ही लिखा हुआ सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सही है भाई, यहाँ तो थोड़ी सी सावधानी हटी और 100% दुर्घटना घटी। मेरा फोकस अभी रोड पे ही है। पहाड़ों की खूबसूरती को मैं भी आप लोगों के साथ ही वीडियो में देखूंगा। कहीं और देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। एक गलती और काम तमाम। ये कहीं कहीं तो रेलिंग लगी हुई है, कहीं जगह तो रेलिंग भी नहीं है। इधर से गाड़ी आए, बाइक थोड़ी सी उधर गई, सीधी नीचे। काफ़ी रिस्की रोड है किन्नौर का। ये इस तरह के छोटे छोटे टनल्स बहुत आ रहे हैं यहाँ, जहाँ दोनों तरफ पहाड़ हैं। एक तरफ चट्टान खड़ी है, एक तरफ पहाड़ है, और बीच में से रास्ता निकल रहा है। देखने में काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। सामने वाटरफॉल है, लोग शायद नहा भी रहे हैं वहाँ। रोड पे ही गिर रहा है वाटरफॉल, नीचे से पुल बना रखा है। बहुत ही प्यारा वाटरफॉल, लोग नहा रहे हैं भाई। अमेजिंग। चलिए निकलते हैं। कोई तो टाउन आया है, देखते हैं कौन सा है। अगर कुछ अच्छा रेस्टोरेंट दिखा तो खाना भी खाएंगे। चेक पोस्ट भी है यहाँ। यहाँ चेक पोस्ट थी जिस पे एंट्री करवा दी है। अब निकलते हैं आगे की तरफ। 12:30 बज गए हैं
इतनी भूख तो नहीं लग रही, मैगी खा ली थी, लेकिन टाइम हो गया तो मेरे ख्याल से लंच कर लेना चाहिए। अब जब भी कोई नेक्स्ट ढाबा आएगा वहाँ लंच ले लेंगे, ज़्यादा लेट होने में फ़ायदा नहीं है, फिर शाम का रोटेशन ख़राब हो जाता है। द वर्ल्ड फेमस गेटवे ऑफ किन्नौर पहुंच गए हैं हम, सामने ही है। वहाँ आगे पार्किंग की जगह नहीं है, टूरिस्ट का रश काफ़ी ज़्यादा है, लोग रोक रोक के फ़ोटो ले रहे हैं, यहीं कहीं बाइक लगाते हैं और हम भी थोड़ा फ़ोटोग्राफी करते हैं यहाँ। पहले तो बाइक की जगह ढूंढते हैं कहाँ लगा।